धुंधली सी है जो ये पलकें, कहना उनसे है ये इरादा, लौटूंगा मैं है ये वादा, लौटूंगा मैं है ये वादा। इस चौखट की मिट्टी पे ले आएंगी आजाद हवाएं जब हमको सहलाएंगी, फिर से अपनी गलियों में देखना उजाला होगा, तू है कि खुशबू होगी घर का आने वाला होगा। भाई किस फिल्म का है ये सॉन्ग, आप लोग को पता है क्या? नहीं पता है ना, और होगा भी कैसे पता मेरे भाई। ये सॉन्ग आप लोग सुनना ही नहीं पसंद करोगे क्योंकि इस सॉन्ग में देशभक्ति की खुशबू जो आ रही है मेरे भाई। दोस्तों इस गाने को मैंने अभी तक जितनी बार सुना है मेरे भाई, मन नहीं भरा इस सॉन्ग को सुनने के बाद। मन कर रहा है लगातार इस सॉन्ग को सुनता जाऊं और अपने आप को इस बात के लिए दोषी ठहराऊं कि भैया ये गाना तो कल ही हम लोगों के सामने आ गया था, लेकिन इसका रिएक्शन मैं आप लोगों को आज दे रहा हूं। भाई इस गाने को जब आप सुनोगे तो आप उस दौर के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि भैया वो दौर कैसा था जब अंग्रेजी दमनकारी हुकूमत हमारे देश पर राज कर रही थी। उनका दमन पूरी तरह से हमारे देश पर बरस रहा था, यानी कि भैया वो हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित कर रखे थे कि भाई उस वक्त हर एक भारतवासी भगवान से यही प्रार्थना करता था कि कैसे भी करके इस दमनकारी हुकूमत से हमें छुटकारा मिले, ये अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश से भाग खड़े हो। और भाई इसी अंग्रेजी हुकूमत को हमारे देश से भगाने के लिए भाई हमारे देश के वीर सपूत किस तरह से घर से निकल पड़ते थे बिना कुछ सोचे समझे कि भैया इस लड़ाई से उन्हें हासिल क्या होगा। बस उनके दिमाग में यही बात होती थी कि हम इस दमनकारी हुकूमत को जवाब देकर इनको अपने देश से भगाएंगे। एक नंबर सॉन्ग आया मेरे भाई बाघा जतिन के द्वारा, मजा आ गया इस सॉन्ग को सुनने के बाद। दिल गर्वान्वित हो गया मेरे भाई, गर्वान्वित हो गया इस बात को लेकर कि हम खुद को खुशनसीब समझे कि हमारे धरातल पर एक से बढ़कर एक सूरवीर पैदा हुए हैं जिन्होंने भैया हमें आज आज़ाद जीवन देने के लिए अपना सब कुछ लुटाया था मेरे भाई। बहुत ही शानदार सॉन्ग है ये गाना जो है अगर आप खोजना चाहोगे तो आपको मिलेगा जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई बाघा जतिन को आप लोग सिनेमा घरों में बाद में देखना, लेकिन इस गाने को आप पहले सुनना। जब आप इस गाने को सुनोगे तो आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में इस गाने में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। और ऐसे गाने बहुत ही कम बनते हैं मेरे भाई, बहुत ही कम बनते हैं इन दिनों। ऐसे गाने सुनने के लिए कान तरस जाते हैं मेरे भाई। एक एक लाइन इतना सधा हुआ है कि धुंधली सी है ये पलके, कहना उनसे है ये इरादा, लौट के मैं आऊँगा है ये वादा। मतलब कि भैया बाघा जतिन जो है वो अपने परिवार को छोड़ कर जा रहे हैं ये विश्वास दिलाकर कि आप लोगों की ये जो धुंधली सी पलके हैं इनको ये मैं वादा देता हूं कि मैं वापस आऊंगा। और जब मैं वापस आऊंगा तो ये देश आज़ाद हो चुका होगा, आबो हवा आज़ाद होगी जिसमें आप खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों वाकई में इस गाने का लिरिक्स लाजवाब है, इसका म्यूजिक आउट ऑफ द बॉक्स है। और भाई सोनू निगम सर आपने एक बार फिर से दिल जीत लिया। आपकी आवाज़ जिस गाने में शहद की तरह घुल जाए वो गाना सुपर से ऊपर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार सॉन्ग आया है बाघा जतिन के द्वारा। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस गाने को आप लोग ज़रूर सुनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि भैया इस गाने के राइटर कौन है मेरे भाई। तो वो हैं निलयान चटर्जी, जिन्होंने भाई इस गाने को लिखा भी है और इस गाने के म्यूज़िक को कंपोज भी किया है मेरे भाई। तो भाई
हमारे देश के महान वीर सपूत बाघा जतिन के ऊपर बनी हुई है ये फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। और मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों तक जरूर जाइएगा। और मेरी एक छोटी सी अपील ये भी है कि भैया इस गाने को अपना सपोर्ट दीजिए, ये गाना आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़े और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।